एफआईआईज इंडिया को फिर से बेच रहे हैं और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, अब क्यों? मैं इसे एक क्विक हुक और 5 सबसे बड़े रीजंस के क्लीन काउंटडाउन के साथ ब्रेक डाउन करूंगा। कोई एफएलएफ नहीं, बस वही जो जरूरी है। रीजन 5, रिच वैल्यूएशन। इंडिया कई सालों से स्टार परफॉर्मर रहा है और उस सक्सेस ने वैल्यूएशन को ऊपर धकेल दिया। कई हेडलाइन इंडेक्स और सेक्टर्स में प्राइस टू अर्निंग रेशियो लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी ऊपर है। जब प्राइसेस अर्निंग्स से आगे निकल जाती हैं, तो फ्यूचर रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो अगर मैं ग्लोबल फंड मैनेजर हूं, तो मैं महंगी लगने वाली चीजों में से निकलता हूं और सस्ते मार्केट्स में जाता हूं, जहां हर डॉलर से पोटेंशियली ज्यादा अर्निंग्स मिलती है। रीजन 4, एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स। बुरी नहीं, लेकिन हाइप से थोड़ी कम। स्ट्रीट एस्टिमेट्स एग्रेसिव हो गए थे। कंजम्पशन, आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल्स ने मिक्स्ड क्वार्टर्स दिए। जब अर्निंग्स मोमेंटम ठंडा होता है, तो फॉरेन मनी नर्वस हो जाती है। ऊंचे प्राइस और मॉडेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ के बीच का गैप फास्ट मनी के लिए रेड फ्लैग है। रीजन 3, विदेश से पॉलिसी प्रेशर, टैरिफ और वीजा कॉस्ट। यूएस टैरिफ की बातें, खासकर फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, इंडियन फार्मा एक्सपोर्टर्स के मार्जिन को कम करती है। छोटे बदलाव भी प्राइसिंग और अप्रूवल्स पर विजिबिलिटी घटा देते हैं। H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी भी है। ज्यादा कॉस्ट और टाइट मार्जिन आईटी आउटसोर्सिंग मॉडल पर प्रेशर डालते हैं। डॉलर पेइंग क्लाइंट बेस और ऑनशोर टैलेंट निर्भरता पर असर। रीजन 2, करेंसी डेप्रिसिएशन। डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपया एक डबल एज्ड स्वॉर्ड हो सकता है। एक्सपोर्टर्स खुश हो सकते हैं, लेकिन एफआईआईज के लिए रिटर्न्स डॉलर में होते हैं। अगर इक्विटीज रुपये में 8% ऊपर और रुपया डॉलर के मुकाबले 6% नीचे, तो यूएसडी रिटर्न घटता है। यह करेंसी ड्रैग प्रॉफिट टेकिंग को अट्रैक्टिव बनाता है। रीजन 8, ग्लोबल रिस्क एवर्जन। बड़ी पिक्चर की फोर्सेस बड़ा पैसा हिलाती है। अनसर्टेन यूएस रेट पार्ट, स्टिकी इन्फ्लेशन, पॉकेट्स, रिसेशन स्केयर्स, जियोपॉलिटिकल फ्लेयर एप्स। जब रिस्क डायल ऊपर जाता है, तो इन्वेस्टर्स लिक्विड चीजें बेचते हैं। कैश, ट्रेजरीज, डॉलर, इमर्जिंग मार्केट्स, यहां तक कि इंडिया भी पहले अनुभव करते हैं। तो क्या यह इंडिया पर एक लॉन्ग टर्म वर्डिक्ट है? मुझे नहीं लगता। स्ट्रक्चरल स्टोरी, डेमोग्राफिक्स, डिजिटल रेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पुश फाइनेंशियलाइजेशन बरकरार है, मगर टैक्टिकली हाई वैल्यूएशन, सॉफ्ट अर्निंग्स, ग्लोबल हेडविंड्स एफआईआईज के लिए एक्सक्यूज है। मैं आगे क्या देख रहा हूं? अर्निंग्स ब्रेड, क्या ज्यादा सेक्टर्स फिर से तेज होंगे? वैल्यूएशन रीसेट, क्या पीई ठंडे होंगे बिना अर्निंग्स कोलैप्स के? पॉलिसी क्लैरिटी, टैरिफ, वीजा कॉस्ट, सेक्टर गाइडेंस, डॉलर और रेट्स, स्टेबल डीएक्सवाई और क्लियर फेड पार्ट। बॉटम लाइन, एफआईआईज इंडिया पर हार नहीं मान रहे हैं, वे रिस्क को फिर से प्राइस कर रहे हैं। अगर वैल्यूएशन नॉर्मलाइज होते हैं और अर्निंग्स बीट करती हैं, फ्लोज वापस आ सकते हैं। तब तक वोलेटिलिटी की उम्मीद रखें। क्वालिटी बैलेंस शीट्स पर ध्यान दें। याद रखें, प्राइस आप देते हैं, अर्निंग्स आप ऑन करते हैं। अगर इससे मदद मिली तो लाइक टैप करें, कमेंट्स में अपना टेक ड्रॉप करें और मैं डेटा ट्रैक करता रहूंगा ताकि आपको न करना पड़े।